आज हम बात करेंगे सबसेट के बारे में। सबसेट सेट चैप्टर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर सब इससे आगे का चीज़ समझना है सेट में, तो सबसेट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इससे पहले जो पढ़े हो, सबसेट का फाउंडेशन है। अगर आगे का चीज़ ध्यान से समझना चाहते हो, तो इस सबसेट को एकदम अच्छे से समझना है तुम लोगों को। अगर ये स्किप हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग सबसेट के डेफिनेशन पे चलते हैं। बेसिक डेफिनेशन समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो एक छोटा ग्रुप है और एक बड़ा ग्रुप है। छोटे बड़े ग्रुप में अगर कोई छोटा ग्रुप आ जाता है पूरा का पूरा, तब जाकर के छोटा ग्रुप बड़े ग्रुप का सबसेट कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए समझो। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। मान लो दो सेट है, ए और बी, और सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट है। ठीक है। सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट है, तब ए बी का सबसेट कहलाएगा। ठीक है। इस तरह से समझ सकते हो। और डेफिनेशन लिखा हुआ है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए इज ए कॉल्ड ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये समझ में आया ना ये बात? साउंड और वीडियो क्लियर है ना? आवाज में कोई कट तो नहीं आ रहा है ना? प्रिंस, ठीक है। तो यही कहलाता है तुम्हारा सबसेट। जब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट हो, तब ए बी का सबसेट कहलाएगा। पढ़ेंगे कैसे और लिखेंगे कैसे, इस चीज को समझो। ये सबसेट का चिन्ह है, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन है। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी पढ़ेंगे, या ए इज कंटेन्ड इन बी पढ़ेंगे। ठीक है। इस तरह से समझ सकते हो। फिर अगर कल होकर के बोला जाए तुमको ऐसे, बी इज अ सबसेट ऑफ ए लिखो, तो ऐसे लिखोगे आप। ठीक है। इसको दो तरीके से पढ़ोगे। बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। देखो, इस टर्म को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसेट ऑफ ए, या इसको आप पढ़ोगे बी इज कंटेन्ड इन ए, बी इज कंटेन्ड इन ए। ठीक है। इस तरह समझोगे। ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझो, यहाँ पे जो टर्म है छोटा छोटा, उस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, या ए इज कंटेन्ड इन बी। कंटेन का मतलब अंदर आ रहा है पूरा का पूरा। ठीक है। कहने का मतलब ए का जितना भी एलिमेंट होगा ना, सब बी में मिल रहा होगा। और इसी तरह इसका मतलब है बी में जितना भी एलिमेंट होगा, सब ए में मिल रहा होगा। ठीक है। यहाँ पर जो बी है, बड़ा ग्रुप है, ठीक है ना। और यहाँ पर ए जो है, ये बड़ा ग्रुप है। क्यों? क्योंकि ये बी के सारे एलिमेंट को लेकर के बैठा है यहाँ पर ए, और यहाँ पर बी ए के सारे एलिमेंट को लेकर के बैठा हुआ है। इस तरह समझ सकते हो तो कोई दिक्कत? ज्यादा क्लियर हो जाएगा बिग एग्जाम्पल से। सबसेट के इस पॉइंट को तुम समझे ना प्रिंस? ठीक। पॉइंट को समझना है, मिस मत करना। आ जाओ एग्जाम्पल समझते हैं। वैसे थोड़ा ध्यान से देखो। ये एक सेट बी है, ठीक है, और ये सेट ए है। देखो, सेट ए में ये चार ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स है, नहीं पांच एलिमेंट्स है। फोन है, की है, फिर टेलीविजन है, रिमोट है, और फिर वॉच है। और ये सेट ए है जिसमें तुम्हारा वॉच है और फोन है। तो ये छोटा ग्रुप है और ये बड़ा ग्रुप है। ये छोटा ग्रुप ना पूरा का पूरा कंटेन कर रहा है बड़ा ग्रुप में। बात समझ रहे हो? यानी कि सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में आ रहा है। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है। ऐसे भी तो बोल सकते हो। मैं एक बार रिपीट करता हूँ। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब इस सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, सेट ए में कौन कौन एलिमेंट है? फोन है और वॉच है। तो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट है। ठीक है। अब देखो ना, यहाँ पर सेट बी का एलिमेंट नहीं है क्या? सेट बी में तुम्हारा मोबाइल भी मिल रहा है और वॉच भी मिल रहा है। ठीक है। इस तरह समझ सकते हो। कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर सेट ए पूरा का पूरा कंटेन कर रहा है बी में। तो इसको आप कैसे लिखोगे? सेट ए कंटेन्ड इन बी, या सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये बात क्लियर हुआ मोहित?
चलो आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर ध्यान से देखना, ये एक बड़ा सेट है, इसका नाम ले लेते हैं एम, और ये एक छोटा सेट है जिसका नाम ले लेते हैं एन। ठीक है, तो सेट एम और सेट एन में देखो, एनालिसिस करो। अब देखोगे कि सेट एन का प्रत्येक एलिमेंट, सेट एन का प्रत्येक एलिमेंट सेट एम में मौजूद है। ठीक है, सेट एन का प्रत्येक एलिमेंट सेट एम में मौजूद है। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट एम। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एन इज एन एलिमेंट ऑफ सेट एम। इस तरह से समझ सकते हो, कहने का मतलब सेट एन का प्रत्येक एलिमेंट सेट एम का एलिमेंट है। अब सेट एन का प्रत्येक एलिमेंट कौन कौन है भाई? इसमें कैट है और ये रैबिट है, वही है ना भाई? बता, क्या इसमें है ना दोनों चीज, दोनों इसमें मिल रहा है, तो कहने का मतलब है कि सेट एन जो है एम का सबसेट है। समझ गए? एम का सबसेट है तो ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा ध्यान से समझो। अब एन इज अ सबसेट ऑफ एम लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि सर सेट एन का जितना भी एलिमेंट होगा सब एम में मिल रहा होगा। सेट एन का जितना भी एलिमेंट होगा सब एम में मिल रहा होगा। ठीक है, आओ उस इसके ऊपर वाला भी समझाते हैं। अब यहाँ पे समझो, सेट ए का जितना भी एलिमेंट होगा सर सब बी में मिल रहा होगा। ठीक है, ऐसे समझना इस बात को। अब थोड़ा मिला लो, चेक कर लो तुम खुद से। यहाँ पर वॉच है, फोन है, तो देखो इसमें भी वॉच और फोन होगा। क्लियर है क्या? बताओ, यहाँ तक दिक्कत कोई नहीं थी? तुमको कोई दिक्कत है क्या प्रिंस, प्रीति? चलो, अब आगे चलते हैं, अगला एग्जांपल देखो। अब हम सीधा डायरेक्ट सेट लेते हैं। एग्जांपल, दो सेट ले लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, अब दोनों में देखो, क्या दोनों इसमें से हम एग्जांपल लिखते, तुम बताना। ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और ये ऑप्शन लिखते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए, या सबसेट ऑफ ए। तीसरा, सेट ए सेट बी के बराबर है। ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दीज। बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? वेरी गुड, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब चलो, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये क्लियर है ना? सबको क्लियर है? निधि, प्रीति, मोहित? अब थोड़ा ध्यान से समझो, यहाँ पर सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में कंटेन कर रहा है। तो देखो सेट ए में कौन कौन है भाई? एक है और दो है, और चेक कर लेते बी में है या नहीं है। तो सर सेट बी में 1 और 2 मौजूद है, लेकिन 1 और 2 के अलावा 3 और 4 भी है। तो कहने का मतलब है सर, यहाँ पर सेट ए सेट बी में मौजूद है। सेट ए पूरा का पूरा सेट बी में मिल रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं सर सेट ए कंटेन कर रहा है सेट बी में, इसलिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी। कोई दिक्कत? अब थोड़ा ध्यान से देखो, अब इस लाइन ऑप्शन ए का मतलब है कि ए का जितना भी एलिमेंट होगा सब बी में मिल रहा होगा। तो कि ध्यान से देखो, सेट ए में कौन कौन एलिमेंट है? एक और दो। ठीक है, अब सेट ए का जितना भी एलिमेंट होगा सब बी में मिल रहा होगा, तो थोड़ा चेक करो यहाँ पर एक और दो बी में मिल रहा है क्या? ये बात क्लियर हुआ क्या? बताओ, ये इंपॉर्टेंट है। चलो, अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म समझ लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सेट को समझोगा कैसे तुम लोग।
एक दूसरा पेज ले लेते हैं हम, ठीक है ना? समझेंगे एकदम ध्यान से। मैथमेटिकल नोटेशन है इसका। जैसे कि लिखा होगा ए इज ए सबसेट ऑफ बी, जैसे अगर लिखा गया है, ठीक है? तो इसमें एक्स आएगा तुम्हारा, ठीक है? एक्स बिलोंग्स टू, अगर ए में अगर एक्स मिलेगा तो सेम एक्स तुमको बी में भी मिलेगा। देखने के लिए मेरे बात को समझो। अगर ए बी का सबसेट है तो ए का जो एलिमेंट होगा वह एलिमेंट बी में भी मिलेगा, इस बात का मतलब है। बताओ, इस बात को समझ गए क्या तुम लोग? बोलो, इस बात को समझे या नहीं समझे? तो आपको दिख रहा है क्या धुंधला बोर्ड? मोहित, बोर्ड बोर्ड धुंधला है क्या? अच्छा, रुक जाओ, क्लियर हो जाएगा कहीं 1-2 मिनट। जब क्लियर हो जाए तो हमको बता दे। अब ठीक है क्या? चलो, थोड़ा ध्यान से देखना, हम समझा रहे हैं सबसेट के बारे में, ठीक है ना? रिप्रेजेंटेशन उसको समझा रहे हैं। ए इज अ सबसेट ऑफ बी बोला गया, ठीक है? थोड़ा ध्यान से समझ यहाँ पर। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है पॉइंट यहाँ पर, थोड़ा ध्यान से समझ। इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है? थोड़ा ध्यान से समझ। अगर एक्स है कोई एलिमेंट जो ए से आ रहा है, ठीक है? एक्स कोई एलिमेंट है जो ए में है सर। एक्स बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या है कि सर एक्स कोई एलिमेंट है जो ए में है। इसका मतलब क्या है? यदि एक्स बिलोंग्स टू ए, देन हमको एक्स बी में भी देखने को मिलेगा। बताओ, इस बात से सहमत हो या नहीं हो? बोल, थोड़ा ध्यान से समझना। फिर अगर हम ये बोल दे कि y बिलोंग्स टू ए, ठीक है? तो इस बात का मतलब ये भी समझ सकते हैं सर कि अगर ए बी का सबसेट है ना, और y ए से आ रहा है सर, तो y बी में भी मिलेगा। क्या इस बात को समझ गए तुम? बता मोहित, इस बात को समझ गए क्या? थोड़ा ध्यान से समझना। अब हम इस चीज को उल्टा लिखते हैं। इफ P बिलोंग्स टू बी, मान लो कि P कोई एलिमेंट है सेट बी में, तो क्या जरूरी है कि ये सेट ए में मिले? बताओ। बताओ, तो थोड़ा ध्यान से समझना, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना। अगर P सेट बी में मिल रहा है, P जो है सेट बी का एलिमेंट है, ठीक है? P जो है सेट बी का एलिमेंट है, और हम ये कह रहे हैं कि क्या ये सेट ए में मिलेगा? तो ये जरूरी नहीं है। समझ रहे हो ना? तो P सेट बी से बिलोंग कर सकता है, ठीक है, या नहीं भी कर सकता है। बात को समझ गए? इट डज नॉट बिलोंग टू सेट बी से, नहीं सेट ए से। थोड़ा ध्यान से समझना, ऐसा क्यों? ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है? अब जैसे थोड़ा ध्यान से समझो, यहाँ पर सेट एम है, तो देखो सेट एन का, यहाँ पे ए एन जो है सबसेट है एम का। एन जो है एम का सबसेट है, तो एन का सभी एलिमेंट मिलेगा एम में, ठीक है? जैसे कि ये बिल्ली है तो यहाँ पे बिल्ली है, यहाँ पे खरगोश है तो खरगोश है। लेकिन थोड़ा ध्यान से समझो, ये एलिफेंट, अगर सेट एम का एलिफेंट तुम देखोगे तो सेट एन में नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो ये जरूरी नहीं है। लेकिन बिल्ली है सेट एम में,
तो सेट एन में बिल्ली है, ठीक है, तो ये मिल जा रहा है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि सेट एम का जो एलिमेंट है वह सेट एन में मिले, ये जरूरी नहीं है। मेरी बात को समझ गए? बोल मोहित, मेरी बात को समझ गया क्या? प्लीज मेरे बात को समझा तू? निधि, मेरे बात को समझ गए क्या? चलो, एक और समझाते हैं इस टाइप का पॉइंट। निधि, समझ गई तू मेरे बात को? दूसरा हम सबसेट बनाते हैं। इफ मान लो लेट x इज अ सबसेट ऑफ y, ठीक है, x y का सबसेट है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पे हम ऐसे ही समझा रहे हैं स्टेटमेंट लिख करके। इफ कोई एलिमेंट, x का एलिमेंट हम 1 ले लिए, ठीक है, चलो ए कर लेते वेरिएबल्स में। अगर इफ 1 बिलोंग्स टू x, अगर 1 x से बिलोंग कर रहा है, देन 1 किससे बिलोंग करेगा, बता तो निधि? इफ 1 बिलोंग्स, अगर हम बोल रहे हैं कि 1 x से बिलोंग कर रहा है, तो 1 y में मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्यों मिलेगा? हाँ, एक सबसेट है y का और x सबसेट है y का। इसका मतलब यही होता है कि x का जितना भी एलिमेंट है सर, सब का सब y में मिल जाएगा, ठीक है। और फिर दूसरा हम लिखते हैं इस तरह से। इफ p बिलोंग्स टू y, ठीक है, अगर 3 y से बिलोंग कर रहा है, तो हम फिर से वही बात बोलेंगे। तो 3 x से बिलोंग कर सकता है या नहीं भी कर सकता। मेरी बात को समझ गए? हम क्या समझा रहे हैं तुमको? क्लियर हुआ? बताओ, बोलो जल्दी। ये सबसेट वाला ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, इसको समझ गए होगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो एक बार हम फिर समझा दें। अगर हम जब भी लिखे, हम ऐसे कोई चीज प्रूफ करने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है ना, तुम समझ जाना वहां पर। जैसे कि मान लो लेट p इज अ सबसेट ऑफ q, ठीक है, लेट p इज अ सबसेट ऑफ q। तो x अगर p का एलिमेंट है, तो x q में भी मिलेगा, पक्का मिलेगा, क्योंकि सबसेट है भाई। समझ गए ना? एकांश आगे जाओ, डर लग रहा है इधर। x बिलोंग्स टू p अगर है, तो x बिलोंग्स टू q भी होगा। क्लियर हो गया बात? बताओ, क्या इस बात से तुम लोग सहमत हो? ऐसा होगा या नहीं होगा, बताओ। तो अगर सहमत हो तो आगे चलते हैं। सबको धुंधला दिख रहा है क्या बोर्ड? सभी लोग को धुंधला दिख रहा है क्या बोर्ड? बताओ मोहित, बोर्ड बोर्ड जो है धुंधला दिख रहा है क्या? जरा रुक जाओ और चेक करते हैं। अभी भी धुंधला है क्या? अभी भी धुंधला है? एक मिनट, हम चेक करते हैं हम अपने फोन में। एक मिनट रुक जाओ, हम भी चेक कर लेते हैं ज्वाइन होकर के।
ग्रुप में हम भी ज्वाइन हो जाते हैं। एक मिनट। धुंधला आ रहा है। थोड़ा वेट करो थोड़ा। मेरा असिस्टेंट उठ गया है, अब सब ठीक कर। अरे क्या क्या। रुक जाओ, थोड़ा वेट करो यार। ये डार्क हो रहा है बोर्ड। थोड़ा वेट करो, बोर्ड धुंधला आ रहा है। को भी दिख रहा है कि बोर्ड पूरा धुंधला आ रहा है। चलो अब क्लियर हो गया बोर्ड, देखो। तो फिर धुंधला होगा तो हमको बता देना, ठीक। ये तो क्लियर है फिलहाल सब कुछ। क्लास को देखते रहते हैं। जरूरी है। चलो क्लियर हो गया तो चलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो भाई। अब आवाज तो रिपीट नहीं ना हो रहा है मेरा? डबल। बताओ तो। चलो थोड़ा देखो ध्यान से एकदम। हम नंबर से समझा रहे थे, सेट पे समझा रहे थे। लेट ए इज इक्वल टू 1, 2। चलो इसी पे समझाते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3, 4 और C = 1, 2, 3, 4। ठीक है। फिर बोर्ड धुंधला हो रहा होगा, दिख तो रहा है थोड़ा, लेकिन रिकॉर्डिंग में देख लेना दोबारा। ठीक है। 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो। सबको पता है कि सर 3 और 4 सेट ए में मिल रहा है और बी में 1, 2, 3, 4 मिल रहा है। तो इस हिसाब से बोल सकते हो सर ए इज अ सबसेट ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। यानी कि ए का सर जितना भी एलिमेंट होगा सब बी में मिल रहा होगा। जैसे थोड़ा ध्यान से समझो। 3 बिलोंग्स टू ए है, तो 3 बिलोंग्स टू बी भी है। यानी कि 3 ए का एलिमेंट है तो 3 बी का भी एलिमेंट है। थोड़ा ध्यान से समझना। 4 बिलोंग्स टू ए, तो 4 बिलोंग्स टू बी भी है। दादी के 4 बिलोंग्स टू बी। क्लियर है? बताओ यहाँ पर। ये तो बोर्ड थोड़ा धुंधला दिख रहा है, लेकिन क्लियर है क्या? देख एक बार बता दो। तो 3 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू बी, 4 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू बी। ठीक है। ये समझ में आना चाहिए। और थोड़ा ध्यान से देखो, अब इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर 1 बिलोंग्स टू बी है। ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखो, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। थोड़ा ध्यान से समझो। मिलेगा ही नहीं भाई, क्योंकि भाई सेट बी एक बड़ा सेट होता है और सेट ए एक छोटा सेट है। समझ रहे हो ना? तो हमेशा एक छोटा सेट बड़ा सेट का ग्रुप होता है, सबसेट होता है। अब ये बात ध्यान में रखो। सबसेट में एक छोटा सेट बड़े सेट का सबसेट होगा, और बड़ा सेट कभी भी छोटा सेट का सबसेट नहीं होगा। हमेशा छोटा सेट बड़ा सेट का सबसेट होगा। ठीक है।
ये बेसिक चीज है, फिर करते चलना तुम लोग। आओ और एग्जांपल समझा, फिर वही एग्जांपल ले लेंगे हम। यहाँ से अब तुमको सुपर सेट समझाएंगे अभी, ठीक है। लेट ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पर समझ जाओगे देखते मात्र से ही, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और थोड़ा चीज इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हिंदी में लिखना है तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी बोल सकते हो, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, या ए इज कंटेन्ड इन बी, या ए इज कंटेन्ड इन बी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब ए का सारा एलिमेंट में मिल रहा है। आप इस चीज को ऐसे भी बोल सकते हो, बी, और इसका मुंह घुमा दो और इसको ऐसे लिख दो, तो आप बोल सकते हो इसको बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। इस बात को समझ गए। अब थोड़ा ध्यान से समझो, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए का मतलब है कि बी एक बड़ा ग्रुप है, सेट है ये, बी एक बड़ा सेट है और ए एक छोटा सेट है, समझ गए। इसको बोलेंगे सुपर सेट। कोई दिक्कत? क्लियर है? बताओ। यहाँ पे धुंधला दिख रहा है ना? धुंधला क्यों दिख रहा है? चलो अब क्लियर हुआ। ये सुपर सेट का मतलब समझ गया ना भाई? बताओ। दीदी समझ गई सुपर सेट का मतलब? थोड़ा ध्यान से समझ। एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई। हम तुमसे पूछ रहे हैं कि इसमें सुपर सेट कौन है, निधि बता। वाई, वेरी गुड। तीन समझ गए बात को, बोलो। मोहित समझ गए हो ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रीति तुम समझ गई है? चलो आगे चलो। देखो अब एक होता है ना प्रॉपर सेट, प्रॉपर सेट मतलब वही प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट मतलब कि दो सेट जिसका एलिमेंट बराबर ना हो, ठीक है। और ये थोड़ा धुंधला दिख रहा है फिर। सुन लो, प्रॉपर सेट जब दो सेट जिसका एलिमेंट बराबर ना हो, नहीं, दो सेट जब बराबर नहीं हो, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं यार हम, गलत सलत क्लास में तो ठीक से नहीं चल रहा है तो दिमाग खराब हो जाता है। प्रॉपर सबसेट का कहने का मतलब है जब दो सबसेट का एलिमेंट आपस बराबर नहीं हो, तब जा करके हम उसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। यानी कि दो सबसेट बराबर नहीं होना चाहिए पूरा का पूरा, अगर बराबर हो गया तो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। जैसे थोड़ा ध्यान से समझो, एग्जांपल हम समझाते हैं। और एग्जांपल समझाए तो समझाए कैसे, इधर बोर्ड धुंधला दिख रहा है, ठीक है। जैसे आओ थोड़ा हम साइड में एग्जांपल ले लेते हैं, बड़ा बड़ा लिखते हैं, ठीक है ना। ए में दो एलिमेंट है 1 2, ठीक है। और बी में तीन एलिमेंट ले लेते हैं 1 3, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझो, यहाँ पर सर ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, ठीक है। लेकिन थोड़ा ध्यान से समझो, ए और बी इक्वल सेट नहीं है। यानी कि इसमें एक है सर तो इसमें दो है, इसमें एक है, दो है, और सर तीन भी है। तो कहने का मतलब है सर, यहाँ सेट ए डज नॉट इक्वल टू सेट बी, यानी कि ए और बी इक्वल सेट नहीं है। इसीलिए हम कल होकर के बोल सकते हैं ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट लिखना होगा तो नीचे वाला ये जो लाइन है उसको हटा देना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम हटा दिए, तो हम इसको बोल सकते हैं ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ। बोलो कोई दिक्कत? ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ।
क्लियर है क्या? थोड़ा ध्यान से समझो, आज हम पर प्रॉब्लम है, ये कल हम फिक्स। क्लियर हुआ बताओ? मोहित क्लियर है क्या? चलो और एग्जांपल से समझा देते हैं, थोड़ा ध्यान से समझ। अब हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू 1, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू 2, 1, ठीक है। तुम थोड़ा एनालिसिस करो, क्या ये प्रॉपर सबसेट है? ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, समझ गए? यहाँ पर देखो, यहाँ पर डायरेक्ट x बराबर y है, यानी कि ये इक्वल सेट है सर, इक्वल सेट है, समझ रहे हो? और थोड़ा ध्यान से समझो, x तो y में भी कंटेन कर रहा है, दोनों चीज हो जाएगा यहाँ पर, थोड़ा ध्यान समझ। और y x में कंटेन कर रहा है, y कंटेन्ड इन x। बताओ, इस बात को समझ गए क्या? बोलो। इस बात को तुम अच्छे से समझ गए होगे, तो कहने का मतलब है सर कि यहाँ पर x और y इक्वल सेट है, ठीक है। और ये तो दोनों में अपने आप x कंटेंट इनसाइड b, ठीक है ना, x इज अ सबसेट ऑफ y। और तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y इज अ सबसेट ऑफ x, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एकदम क्लियर है, तो इसी पर एक नोट समझ लो थोड़ा ध्यान से, इस पर एक रूल बन जाता है तुम्हारा, एकदम इंपॉर्टेंट रूल बनता है, थोड़ा ध्यान से समझना। इफ a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सबसेट ऑफ a, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स, का मतलब क्या होगा बताओ? अगर a b का सबसेट है और b a का सबसेट है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? दोनों सेट कैसा होगा आपस में? दोनों सेट इक्वल सेट होगा या दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं होगा, बता इतना। वेरी गुड, दोनों सेट आपस में इक्वल हो गए, यानी कि सेट ए और सेट बी आपस में इक्वल सेट कहलाएगा, ठीक है। इक्वल सेट पढ़े हो आप डेफिनेशन में, सिंपल पहले ही पढ़े थे। सेट ए और सेट बी इक्वल सेट है, क्यों? क्योंकि सेट ए बी में कंटेन कर रहा है सर, और फिर सेट बी ए में कंटेन कर रहा है, यानी कि एक सेट का दूसरा मतलब कि एक सेट का सभी एलिमेंट दूसरे में है, और फिर दूसरे सेट का एलिमेंट पहले वाले में है, ठीक है। यानी कि ओवरलैप कर गया दोनों का एलिमेंट, कहने का मतलब यही है कि दोनों आपस में इक्वल सेट है। जैसे थोड़ा ध्यान समझो पहले वाले एग्जांपल में, यहाँ पर थोड़ा ध्यान समझो, यहाँ पर दिया गया है कि सर x का सभी एलिमेंट y में मिल रहा है, और फिर जाकर के हम देख रहे हैं तो y का सभी एलिमेंट सर x में मिल रहा है। थोड़ा ध्यान से देखो, x का 1 2, y का 2 1, तो x का 1 2 है एलिमेंट, y में 2 1 में मिल रहा है, ठीक है। और y का 2 1 x में 1 2 में मिल रहा है, तो कहने का मतलब है दोनों एक दूसरे का सबसेट है, दोनों एक दूसरे से सबसेट है। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों सेट आपस में इक्वल सेट हो। क्लियर हुआ क्या मोहित? क्लियर हुआ ये बात? चलो अगर क्लियर हुआ तो फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, समझना। ये रूल है, ये पहला रूल है तुम्हारा, सबसेट का प्रॉपर्टी है बाबू ये, ठीक है। और बात बात में हम ऐसे ही सिखा देंगे ये प्रॉपर्टी, ये फिट हो जाना चाहिए दिमाग में। इफ m is a subset of n and n is a subset of m, ठीक। इट मीन्स, इसका मतलब क्या होगा मोहित बताओ तुम? m n का सबसेट है और n m का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या समझोगे?
चलो तो वेरी गुड। वो आपस में कैसा सेट होगा, इक्वल सेट होगा, यानी कि सेट एम बराबर है सेट एन के, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है, समझ रहे हो ना, ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब एम और एन के बराबर होगा। क्लियर है क्या? पता नहीं थी, क्लियर है ये चीज? बोर्ड थोड़ा धुंधला आ रहा होगा, हमको पता है, दिख रहा है यहाँ से पूरा बोर्ड धुंधला है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहे हैं, दिख रहा होगा। चलो, तो इसका मतलब यही है, चलो इस बात को समझ गए होगे, सुपर सेट क्या होता है समझ गए हो, प्रोपर सेट क्या होता है ये तो समझ गए होगे तुम लोग। चलो आगे एग्जांपल लेकर के चलते हैं, सीख। इफ ए इज इक्वल टू 1, 2, ठीक है। सेट ए में दो एलिमेंट है, 1 और 2, ठीक है ना। 1 और 2 जो है, थोड़ा हम बड़ा लिखते दिखाई देगा तुमको। और सेट बी में एलिमेंट है, ठीक है ना। 1, 1 नहीं करेंगे, इसमें करेंगे डायरेक्ट हम 3, 4, 5। बताओ क्या ये दोनों आपस में सबसेट बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? हाँ, ए का जो एलिमेंट है बी में नहीं है, यानी कि 1 बिलोंग्स टू एक्स, बट एक्स नहीं, 1 बिलोंग्स टू ए, यानी कि 1 ए से सर आ रहा है, लेकिन 1 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है। फिर इसी तरह से समझ सकते हो, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट। कोई दिक्कत है क्या? इस तरह से आप लिख सकते हो, देन ए इज ए बी का सबसेट नहीं होगा। बताओ क्लियर है क्या? बताओ ये बात क्लियर हो गया? बताओ स्थिति क्लियर है क्या? विधि। चलो अब आगे हम देते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 1, 2, दो ही एलिमेंट क्लियर है फिर से, एंड बी इज इक्वल टू 3, 4, 1, क्या? बताओ क्या इस स्थिति में सबसेट है क्या कोई? बताओ। क्यों नहीं है इस बार बताओ, कहाँ पर फेल किया? किसमें नहीं है? 2 बिलोंग्स टू ए, बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू, ऐसे बोलेंगे, ठीक है ना। अगर 2 ए में आ रहा है सर, 2 बी में नहीं है, तो कहने का मतलब यही है कि सर सेट ए का दो एलिमेंट सेट बी में नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यही है कि ए बी का सबसेट नहीं होगा। क्लियर है क्या? बताओ। बताओ क्लियर है या नहीं? ये जो सबसेट वाला जो पॉइंट है समझ में आया? आज हम बस सबसेट सबसेट खेले, ठीक है। आगे चलो, एक लास्ट एग्जांपल करा रहे हैं इस। थोड़ा धुंधला दिख रहा है ना, तो पढ़ाने में बहुत मजा। एग्जांपल, सेट ए इज इक्वल टू 5। एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 2,
5। इंटरनेट सब ठीक है, फिर है ना, ये सीपीयू का प्रॉब्लम है, लोड पड़ रहा है, आज इसको खाली करेंगे। और बी में एलिमेंट है 2 3 5 7 9, 3 5 7। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर एनालिसिस करो थोड़ा और बताओ क्या ये सबसेट है, ए बी का सबसेट है क्या? ए में एलिमेंट है तो क्या लिखेंगे प्रीति, तुम बता दे, मतलब कि थोड़ा स्टेटमेंट बता कि हम कैसे लिखेंगे, बोलो। हाँ ये लिखेंगे, लेकिन इससे पहले एक लाइन ऐड कर दोगे ना कि एवरी एलिमेंट ऑफ, हाँ, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is an element of set B, then element of set B, every element of set A is an element of set B। कहने का मतलब है कि सर ए का जितना भी एलिमेंट है सब बी में मिल रहा है, इसका मतलब यही है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बट थोड़ा ध्यान से समझो, ए और बी आपस में इक्वल सेट है क्या प्रीति, बताओ। और निधि तुम भी समझो, ए और बी आपस में इक्वल सेट है क्या? अगर ए और बी आपस में इक्वल सेट नहीं है तो ए तो बी का सबसेट है, लेकिन कैसा सबसेट होगा, तो सर ए और बी आपस में प्रॉपर सबसेट होगा। यहाँ पे डंडा हटा दो, ठीक है, तो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज अ प्रॉपर सबसेट। बताओ क्लियर है क्या? ए डज नॉट इक्वल टू बी, यानी कि सेट ए सेट बी के बराबर नहीं है। क्लियर है क्या, बता। चलो मोहित, क्लियर है क्या? चलो आगे चलते हैं, तो सबसेट कैसे और क्यों काम करता है ये तो समझ गए होगे तुम लोग। सबसेट का मतलब ही होता है कि एक बड़ा ग्रुप जब एक छोटे ग्रुप के अंदर चला नहीं, जब एक छोटा ग्रुप बड़े ग्रुप के अंदर चला जाए, तब छोटा ग्रुप उस बड़े ग्रुप का सबसेट कहलाता है। बस ऐसे समझ लो, मैथमेटिकल फॉर्म समझे किए हैं शायद हम। यहाँ पर देखो, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर एक्स ए से आ रहा होगा तो पक्का एक्स बी से भी आ रहा होगा। ठीक है, सीधा सीधा बात को समझो, अगर एक्स में एक्स ए में है तो एक्स बी में भी होना चाहिए। ये तो समझा चुके हैं ना मोहित? तो अरे पहले समझाया इसको बहुत सारा एग्जांपल लेकर, फिर ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म था, वहां पर भी समझा दिए और यहाँ पर भी समझा दिए तुमको, हम कोई दिक्कत नहीं। तुमको आज दो चीज समझाया गया है, ठीक है ना, हम एक बार लिख के बता देते हैं। पहले समझाया गया है सबसेट, ठीक है, फिर दूसरा समझाया गया प्रॉपर से प्रॉपर सबसेट, ठीक है, मतलब प्रॉपर सबसेट, और तीसरा समझाया गया है सुपर सबसेट। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से नोटेशन रिप्रेजेंटेशन ये सब सारा समझाया गया है, तो उम्मीद है कि तुम सबसेट के बेसिक के बारे में समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हम कल समझाएंगे सबसेट बनाना। ठीक, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन है तो हम प्रैक्टिस करा देते हैं बुक में देख। मेरे पास क्वेश्चन है, कुछ कर लो उसको। चलो देखो, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इफ ए इज इक्वल टू 1 2 और बी इज इक्वल टू 1 2 3 4, बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है तुम्हारा? कौन सा? ए, यानी कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अच्छा,
ये तो, लेकिन ए तो प्रॉपर सबसेट है, तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो। लेकिन ये बोलने का तरीका नहीं है, ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ए इज अ सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर ये भी होता ना ऑप्शन में तो सही हो जाता। समझ गए? क्योंकि 1 2 है, वहां पे 1 2 3 4 है। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, लेकिन कैसा सबसेट है, तो प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया, और मोहित समझ में आया कि नहीं? आगे का एग्जांपल देखो थोड़ा। अब बोलो तो। अच्छा ठीक है, हमको लास्ट में लिखवाना है, जब हम क्लास खत्म करेंगे तब। अभी है। लो, इसमें से बताओ जल्दी। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? मोहित, कौन सा ऑप्शन सही है? वेरी गुड, ये हम जस्ट बताए थे। ठीक है, देखो अभी हम बताए थे ना, हमको पता भी नहीं कि हम इस पे क्वेश्चन सेट किए हैं। लेकिन बेसिक से पढ़ाने का, फाउंडेशन से पढ़ाने का यही फायदा होता है। ठीक है, जब तक बेसिक से नहीं पढ़ेगा तो जेई के लिए फाउंडेशन नहीं बनेगा। समझ रहे हो ना, एकदम बेसिक से पढ़ना है। ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। इफ ए कंटेन इनसाइड बी और बी कंटेन इनसाइड ए, इसका मतलब यही है कि सर ए बी में मिल जा रहा है जाकर के, और बी पूरा का पूरा ए में मिल जा रहा है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब सर दोनों सेट आपस में बराबर हो, यानी कि दोनों इक्वल सेट होगा, तब होगा। क्लियर है क्या, बताओ? निधि क्लियर है ना? प्रिंस, चलो आगे देखो। ये छोड़ दो, अब मेरे अंदाज से आसान क्वेश्चन आ जाओ इधर। If A is equal to 1 2 3 4, which of the following is not a subset of A? यानी कि सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सेट ए का सबसेट नहीं है, बताओ? ऑप्शन सी, वेरी गुड। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी तुम्हारा सबसेट नहीं होगा सेट ए का, क्योंकि इसमें 1 है सर, 4 है, लेकिन सेट ए में 4 नहीं है। बात समझ गए क्या? प्रिंस समझ गए? निधि? ये छोटा छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी नहीं चाहिए देते। सबको छोड़ दो, कल पढ़ाएंगे तब कराएंगे। आ जाओ फिर इसमें बताओ। इफ ए कंटेन इनसाइड बी और बी कंटेन इनसाइड सी, ठीक है, ये छोड़ दो, ये भी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाए हुए हम। ये भी मत, ये भी मत पढ़ो अभी। ये भी, ये सब फाउंडेशन लेवल का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एबीसी? यानी कि नीचे में से कौन एबीसी का प्रॉपर सबसेट है, बताओ प्रॉपर सबसेट। बता तो। ऑप्शन बी। देखो ये बी होगा प्रॉपर सबसेट, ये देखो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं इसको। ठीक है ना, कैसा बोलते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट है ये, और इक्वल सेट भी हो जाएगा आपस में। इक्वल सेट बोल दोगे ये इम्प्रॉपर सबसेट है, पहले समझ लो, बार बार हम बोल रहे हैं। एबीसी और ऑप्शन में एबीसी दे दिया तो ये इम्प्रॉपर सबसेट हुआ, ठीक है। ये तो ऑप्शन में आंसर नहीं, ये होगा, ये भी नहीं होगा, और पहला भी नहीं होगा, ऑप्शन बी आंसर सही है। ठीक है, फिर कल समझाएंगे इस बारे में। और एग्जाम्पल है कि नहीं है? ठीक है, तो बस इसमें आज के लिए इतना ही रहेगा। कल हम समझाएंगे तुमको सबसेट कैसे बनाते हैं। आज तुम लोग समझ गए होगे कि सबसेट क्या है और ये कैसे काम करता है। क्लियर ना? इसमें कोई डाउट है तो बता दो हमको। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। क्वेश्चन भेजो तुम प्रीति अभी।